हेलो गाइस, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए देखते हैं। हम लोग बिगिनर वाली सीरीज़ बना रहे हैं, तो उसकी नेक्स्ट वीडियो अब आज हम पढ़ेंगे कैंडल्स के बारे में। ठीक है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ये जो कैंडल होती है इनका क्या मतलब होता है, क्या साइकोलॉजी होती है इनके पीछे। तो इनके बारे में थोड़ा बहुत समझते हैं। ठीक है। तो ये है एक, इसमें क्या दो ही कैंडल आपको मिलेगी, एक तो ग्रीन और एक तो रेड। ये आप कलर चेंज अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकते हो। और ग्रीन का क्या मतलब होता है कि प्राइस मतलब कि अप साइड गया हुआ है, और रेड का मतलब क्या होता है कि प्राइस डाउन साइड गया होता है। ठीक है, सिंपल है। ग्रीन का क्या मतलब है, प्राइस अप साइड गया, और रेड का मतलब है प्राइस डाउन साइड गया। तो क्या हमें इतना ही समझना नहीं है, हमें पूरे सब कुछ समझना है, इसकी साइकोलॉजी क्या है। ठीक है। अब देखिए ये जो कैंडल है ये क्या शो कर रही है, ये शो कर रही है कि प्राइस अगर ऊपर गया तो कहीं ना कहीं से तो ओपन हुआ ही होगा ना। ओपन होके कहीं ना कहीं कैंडल, ये केक कैंडल है तो कहीं ना कहीं क्लोज हुई होगी। ठीक है। तो माँ ये क्या है, जो इसका डाउन पॉइंट होता है ना ये वाला, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं ओपन ओपनिंग प्राइस। यहाँ पे क्या है कि मार्केट, ये कैंडल है ग्रीन कैंडल, यहाँ पे ओपन हुई है, और क्लोज कहाँ पे हुई है, ये इसका अपर पॉइंट। यहाँ पे मार्केट क्या हुई है, ये सॉरी ये कैंडल क्या हुई है, यहाँ पे क्लोज हुई है। ठीक है। मैं थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ, यहाँ पे ओपन हुई है और यहाँ पे क्या हुई है, क्लोज हुई है। ठीक है, आपको पता लगा ये। ठीक है। और सेम नेगेटिव, ये रेड कैंडल का क्या मतलब होता है कि प्राइस ऊपर से नीचे आया। मतलब कहाँ कहाँ से ओपन हुआ होगा ये, मतलब ये इसका ये टॉप पॉइंट है, यहाँ से ये रेड कैंडल ओपन हुई है, और डाउन साइड ये क्या हुई है, क्लोज हुई है। ठीक है, ये मतलब हुआ इनका। अब देखो, अब कैंडल में जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है वो क्या होती है, विक होती है। विक मतलब क्या होता है कि देखो इस तरीके से कैंडल के ऊपर विक बनी हुई होती है, इसको क्या बोलते हैं, विक, WIC की, जो नॉर्मल कैंडल के ऊपर बनी हुई होती है। ठीक है, इस तरीके से विक बनी है। अब देखो, अब इनका क्या मतलब होता है। अब देखो, अगर मान लो जब ये विक बीच में आ गए इन कैंडल के, तो इनका क्या मतलब कि मार्केट ने क्या किया, पहले मार्केट ने ये विक बनाई है, उसके बाद मार्केट ने एक क्लोजिंग वगैरह बनाई होगी। देखिए फिर से समझिए इसको, ये है ओपनिंग प्राइस का। आपको समझ आया ओपनिंग प्राइस कौन सा है, ये वाला ओपनिंग प्राइस है। ठीक है। फिर मार्केट ने एक लो लगाया हुआ है। ठीक है, एक मार्केट ने क्या किया, जैसे ओपन हुआ मार्केट पहले नीचे आया, फिर नीचे से वापस से मार्केट ऊपर गया। जब मार्केट ओपनिंग से मार्केट जब नीचे आया ना, तो इसने एक लो पॉइंट बना दिया। ठीक है, ये क्या है, ये एक कैंडल का लो है, इसको हम बोलेंगे लो पॉइंट इस कैंडल का। पर मार्केट ने इस कैंडल ने क्या किया, यहाँ से मार्केट सीधा ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, और इस पॉइंट के आसपास मार्केट ने क्लोज की। तो ये कौन सा पॉइंट हो गया हमारा, ये हो गया क्लोजिंग पॉइंट। ठीक है। और मार्केट ने क्या किया, जब क्लोज होने से पहले मार्केट ने क्या किया कि मार्केट और ऊपर गया था, इस प्राइस तक मार्केट यहाँ तक पहुँच गया था, लेकिन क्लोजिंग करते करते मार्केट ने क्या किया, थोड़ा और नीचे आ गया। तो यहाँ पे क्या छोड़ दी, एक विक छोड़ दी। ठीक है। तो जहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ वो क्या होगा, हमारा क्लोजिंग पॉइंट होगा। ठीक है। क्या हम, और ये जो मार्केट ने एक टॉप बनाया, ये क्या है, एक टॉप बन गया। किसका टॉप, कैंडल का टॉप। ठीक है, ये समझ आया, सिंपल है। देखिए फिर से समझिए, इस ग्रीन कैंडल ने क्या किया, यहाँ पे ओपनिंग दी। ठीक है, इस एरिया के आसपास ओपन दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ओपन दिया, मैं इसको फिर से क्लियर कर देता हूँ आपको एक बार फिर से। आपको ये बेसिक चीज़ है, ये आपको समझ नहीं आया, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये है मार्केट का ओपनिंग प्राइस। ठीक है, ये है, अगर मार्केट की यहाँ इस कैंडल की यहाँ पे विक वगैरह निकली होगी, तो ये है विक का लो पॉइंट। ठीक है, और अगर इस विक के, इस कैंडल के ऊपर भी कोई एक पॉइंट होगा, तो ये है हमारा हाई पॉइंट, टॉप इसको बोलेंगे, इस कैंडल का टॉप है ये। ठीक है, और यहाँ पे मार्केट ने क्लोज दिया हुआ है, ये है हमारा क्लोजिंग पॉइंट। ग्रीन कैंडल में आपको क्या याद रखना है, ग्रीन कैंडल में क्लोजिंग प्राइस हमेशा ऊपर होता है, और रेड कैंडल में क्लोजिंग प्राइस हमेशा नीचे होता है, क्योंकि प्राइस ऊपर से नीचे है। अब सेम देखो, आपको एक ग्रीन कैंडल अगर समझ आ गई, तो रेड कैंडल देखो किस तरीके से समझोगे आप। देखो ये है हमारा ओपनिंग प्राइस, यहाँ पे कैंडल ओपन हुई है। ठीक है, ये है हमारा क्लोजिंग प्राइस, ये वाला।
अगर मार्केट में यहाँ विक वगैरह अगर निकली होगी इस तरीके से, तो ये है इस कैंडल का, ये कौन सा होगा, टॉप होगा कि लो होगा, बताओ। ये होगा कैंडल का टॉप। टॉप हमेशा ऊपर ही रहेगा, ठीक है। अब ये नहीं कि कैंडल अगर ऊपर ओपन है तो हम इसको लो बोलेंगे, नहीं, ये इस कैंडल का टॉप यही होगा। और इस कैंडल का ये वाला पॉइंट क्या होगा, इस कैंडल को हम बोलेंगे लो पॉइंट इसका, ठीक है। समझ आ गया। अब ये विक किस तरीके से बनी है, अब इन विक को समझते हैं हम अच्छे से, ठीक है। जब देखो हम इन्हें क्या करना होता है, हमने चार्ट को रीड करना होता है। तो चार्ट में क्या प्रेजेंट होती है, ये कैंडल्स ही प्रेजेंट होती है। जब तक आपको ये कैंडल ही समझ नहीं आएगी तब तक आप पूरा चार्ट ही रीड नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे। देखो जिनको नहीं समझा वो वापस से वीडियो को रिपीट कर लेना, ठीक है, थोड़ा पीछे करके एक बार फिर से देख लेना। तो अब हम समझेंगे विक क्या होती है, ठीक है। विक के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। और हमने ये बचपन में ही पेंट वगैरह किया होगा, तो मैं थोड़ा बहुत भूल गया हूँ वैसे। तो अब चलिए देखते हैं विक के बारे में समझते हैं। मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ इसको। तो चलिए अब हम विक के बारे में पढ़ते हैं। तो विक क्या होती है कि देखिए इस ग्रीन कैंडल में देखिए मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे ओपन दिया हुआ मार्केट ने, ठीक है। तो ये विक क्यों छोड़ी हुई है, देखिए मार्केट ने पहले क्या किया होगा, यहाँ पे समझने की कोशिश करो, ठीक है। मार्केट, ये ग्रीन कैंडल है, यहाँ पे जैसे ही मार्केट ने ओपन दिया, मार्केट ने क्या किया, क्लोज होने से पहले मार्केट क्या पहले नीचे आया होगा, ठीक है। जब मार्केट नीचे आया तो यहाँ पे क्या एक पूरी ग्रीन कैंडल दिखी होगी, ठीक है। लेकिन मार्केट ने इस कैंडल ने क्या किया कि वापिस से ऊपर जाना शुरू कर दिया। जब ये ऊपर गया ना तो पीछे ये इस तरीके की विक छोड़ देता है। जो आपको कैंडल के नीचे दिखती है ना, इतनी बड़ी बड़ी विक, छोटी छोटी विक, तो ये इस तरीके की विक छोड़ देता है मार्केट। देखिए यहाँ पे फिर से समझते हैं। अरे ये तो पूरा डिलीट हो गया। तो चलिए फिर से समझते हैं इसको। देखिए आपको ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। देखिए मार्केट इस कैंडल ने यहाँ पे ओपन दिया, ठीक है। फिर इस कैंडल ने क्या किया कि नीचे आया, ठीक है। यहाँ पे एक पूरी ग्रीन कैंडल बनी हुई होगी, लेकिन मार्केट ने फिर कैंडल ने क्या किया, वापस से यहाँ से ऊपर जाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो जिस तरीके से ऊपर जा रहा, ऊपर जा रहा, ऊपर जा रहा, तो ये कैंडल कहाँ तक पहुँच गई, ये कैंडल बोलते इस पॉइंट तक। तो इस पॉइंट तक किस तरीके की कैंडल बनी हुई होगी, आप सोचो। यहाँ तक मार्केट फुल ग्रीन कैंडल, देखिए इस तरीके की ग्रीन कैंडल एक बनी हुई होगी, ठीक है। नीचे एक विक छोड़ी हुई है। अब इस तरीके की ग्रीन कैंडल, लेकिन मार्केट ने क्या क्लोज कहाँ दिया, यही नहीं दिया। मार्केट ने क्लोज कहाँ दिया, मार्केट ने थोड़ा नीचे क्लोज दिया, यहाँ पे क्लोज दिया मार्केट ने, ठीक है। जब इस एरिया के पास क्लोज दिया मार्केट, तो ऊपर से प्राइस क्या हुआ, ऊपर से कैंडल वापिस से नीचे आई। जब कैंडल ऊपर से नीचे तो पीछे क्या छोड़ दिया इस कैंडल ने, विक छोड़ दिया यहाँ पे, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, विक बोलते हैं। तो मार्केट ने क्या किया, ऊपर विक छोड़ दिया, लेकिन क्लोज इस एरिया के आसपास दिया हुआ है। तो इस यहाँ पे क्या होगा कि ये जो एरिया होगा ना, अब देखो इस एरिया में देखो फुल ग्रीन है, मतलब ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग एरिया यहाँ पे प्राइस बना हुआ है। इस ग्रीन के लिए मैं बोल रहा हूँ, मतलब कि बायर्स, ग्रीन का क्या मतलब है, कोई बायर कर रहा है यहाँ पे। तो जिसने यहाँ पे बाय किया होगा तो वो प्राइस को काफ़ी ऊपर तक लेके गया, लेकिन ऊपर सेलर्स ने क्या किया, इसको नीचे लेके आ गए, ऊपर से नीचे धकेल दिया और यहाँ कहीं पे क्लोज दे दिया इस कैंडल को, ठीक है। समझ आया। ये एक पार्ट में नहीं होगा, इसके मैं 2-3 पार्ट बनाने पड़ेंगे, ठीक है, कैंडल को समझाने के लिए। तो ये है। अब सेम हम रेड कैंडल के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो रेड कैंडल का क्या होगा इस केस में सिनेरियो क्या होगा कि प्राइस यहाँ पे ओपन किया, ठीक है, यहाँ पे ओपन हुआ प्राइस। फिर प्राइस ने क्या किया होगा, यहाँ पे बायर्स ने क्या किया होगा, इसको ऊपर लेके गए, ठीक है। लेकिन वहाँ पे होल्ड नहीं कर पाया कुछ प्राइस, वहाँ पे वापस से क्या आ गए, सेलर्स आ गए। जैसे ही सेलर्स आए ऊपर से नीचे, ओपनिंग प्राइस को जैसे क्रॉस किया, पीछे क्या छोड़ दी, एक विक छोड़ दी, ठीक है। फिर प्राइस जहाँ से ओपन हुआ था वहीं से प्राइस नीचे आने लगा और ये इस तरीके से यहाँ तक लो मारा इस प्राइस ने, ठीक है। तो इस यहाँ तक कैंडल क्या बनी हुई होगी, इस तरीके से एक रेड कैंडल बनी हुई होगी, ठीक है। लेकिन क्लोज करने से पहले इस कैंडल ने क्या किया कि प्राइस को नीचे से फिर बायर्स आ गए, तो बायर क्या कर गया, इसको और ऊपर तक ले गए और यहाँ कहीं पे क्लोज दिया,
बायर्स ने, ठीक है। तो तब जाकर ये इस तरीके की कैंडल बनेगी और नीचे क्या छोड़ दी, एक विक छोड़ दी। तो इस विक का क्या मतलब है, इस विक का क्या मतलब है, इस विक का ये मतलब है कि यहाँ पे जो सेलर आ रहे थे, वो नीचे जो बायर्स बैठे हुए हैं इस प्राइस के ऊपर, उन्होंने क्या किया, इसको ज़्यादा हावी नहीं होने दिया अपने ऊपर। किनको, सेलर्स को ज़्यादा हावी नहीं होने दिया अपने ऊपर, थोड़ा सा प्राइस को और ऊपर तक ले गए, तो यहाँ कहीं पे क्लोज करवाया, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ दो ही बंदे होते हैं, एक बायर होता है, एक सेलर होता है। बायर क्या करेगा, प्राइस नीचे से ऊपर लेके जाएगा, सेलर्स क्या करेगा, प्राइस ऊपर से नीचे लेके आएगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा, बिल्कुल बेसिक किस तरीके से एक कैंडल फॉर्म होती है, ठीक है। तो अभी हम चार्ट के ऊपर देखते हैं, आपको और अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो चार्ट के ऊपर हम कोई भी एक डेली चार्ट खोलते हैं। आपको पता है डेली चार्ट कैसे खोलते हैं, आप मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया हुआ है। अगर आपने नहीं पढ़ रहे हो तो फिर वो आपकी ज़िम्मेदारी है, ठीक है। आप हर एक चीज़ को अच्छे से देख के समझ के पढ़ना है। जो एक बार नहीं समझ आए बार बार देखो और क्वेश्चन पूछो जो समझ नहीं आ रहा, ठीक है। कोई भी एक कैंडल देखते हैं, देखिए ये वाली कैंडल देखते हैं, जो बड़ी ग्रीन सी कैंडल बनी हुई है डेली चार्ट पे। आपको खुद सिस्टम पे बैठ के चार्ट वगैरह इनकी प्रैक्टिस करनी है, इसके बिना आप नहीं सीख पाओगे, ठीक है, जब तक आप खुद नहीं बैठोगे। तो देखिए किस तरीके से कैंडल बनी, ये है ग्रीन कैंडल। ग्रीन कैंडल का क्या मतलब है, ठीक है। सिर्फ मैं किसकी बात कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ ये वाली ग्रीन कैंडल, ये तो पूरी लाइन आ जाएगी, ठीक है। मैं इसको और जूम कर देता हूँ। ये देखो, ये डेली चार्ट की कैंडल है, किसकी, निफ्टी 50 की, ठीक है। तो यहाँ पे हम समझ रहे हैं इसको चार्ट के ऊपर, ठीक है। आपको भी इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है जब आप करोगे तो चलिए इनको हाइड कर लेते हैं। और ये देखिए, ये है ग्रीन कैंडल, ठीक है। अब ग्रीन कैंडल का क्या मतलब है कि बायर ने कैंडल बनाई है, ये बायर्स ने, ठीक है। मतलब कि यहाँ कहीं पे इसने ओपनिंग दी हुई है, ठीक है। ग्रीन कैंडल का क्या मतलब होता है, नीचे से ऊपर जाएगी, मतलब नीचे ओपनिंग होगी इसकी, और क्लोजिंग कहाँ होगी, ओपनिंग के ऊपर इसकी क्लोजिंग होगी, ठीक है। ओपन नीचे होगा और क्लोजिंग कहाँ पे होगी, ऊपर क्लोजिंग होगी, मतलब कि ग्रीन कैंडल बनी है यहाँ पे, ठीक है। देखो अब यहाँ पे देखो, ये एक विक छोड़ी हुई है, इसने विक का क्या मतलब होगा, इस विक का मार्केट पहले खोलते ही पहले क्या हुआ होगा, नीचे आया होगा, ठीक है। जब नीचे आया होगा लेकिन नीचे से बायर्स वापस आ गए और वापस से सेलर्स ने यहाँ पे ट्राई किया नीचे लाते हुए, वापस से इसको ऊपर लेके गए, प्राइस को ऊपर लेके गए यहाँ पे एक टॉप बना दिया। देखो यहाँ पे एक छोटी सी विक बनी हुई है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ कौन सी विक है वो, ये आपको यहाँ पे शायद नहीं दिख रही होगी, मैं इसको और जूम कर लेता हूँ। ये देखो, ये देखिए आपको ये वाली विक, ये देखो ये छोटी सी विक। तो ये एक विक है, ये क्या है, प्राइस पहले यहाँ पे ओपन हुआ, इसको नीचे लेके आया, एक लो पॉइंट बनाया। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, जो सबसे नीचे होगा वो होगा कैंडल का लो पॉइंट, ठीक है। ये है हमारा ओपनिंग पॉइंट, ठीक है। ये है हमारा एक हाई पॉइंट, जहाँ तक मार्केट टॉप में लेकर गया उसको बोले कैंडल का हाई है ये, ठीक है। और ये है हमारा क्लोजिंग पॉइंट, ये वाला, समझ आया। ये क्या, ये कौन सा पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट है हमारा क्लोजिंग पॉइंट। तो मतलब कि इस कैंडल कौन सी बनी है, ग्रीन कैंडल बनी हुई है, ओपनिंग नीचे है, क्लोजिंग ऊपर है, और यहाँ पे एक विक छोड़ी हुई है और एक ऊपर विक छोड़ी हुई है। इस कैंडल का मतलब पता लगा किस तरीके से बनी हुई होगी। लेकिन इस कैंडल और भी तरीके हो सकते हैं बढ़ने को, क्या क्या तरीका हो सकता है। मान लो प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, पहले थोड़ा सा ऊपर गया, ठीक है, फिर इस प्राइस ने क्या किया, और नीचे आया, यहाँ से बिल्कुल एक लो पॉइंट बनाया, फिर यहाँ से वापस से ऊपर गया होगा और एकदम टॉप में बनाया होगा, फिर यहाँ पे क्लोजिंग नीचे तरीके यहाँ पे दी होगी। तो ये सब भी कंडीशन हो सकती है इस कैंडल को फॉर्म होने के लिए, ठीक है। और ये कौन सा चार्ट है, ये है डेली कैंडल का चार्ट। मतलब कि डेली कैंडल का चार्ट मतलब ये एक कैंडल पूरे दिन में बनी हुई है, पूरे दिन में मतलब कि 9:15 से लेके 3:30 तक ये इसके अंदर पूरी ट्रांजैक्शन वगैरह हुई है, ऊपर नीचे हुई है, ठीक है। ये ऐसे ही नहीं सिर्फ नीचे आए तो इस तरीके से बन गई, इस तरीके से कुछ ना कुछ इस तरीके से हुआ होगा, तो तब जाकर ये इस तरीके की कैंडल बनती है, ठीक है। हमने ये चार्ट देखना है कि कौन सा चार्ट हमने ओपन किया हुआ है।
अब हम एक रेड कैंडल के बारे में देखते हैं, ठीक है। कोई एक बड़ी अच्छी खासी रेड कैंडल देखते हैं जिसमें विक भी हो। चलिए ये वाली कैंडल देखते हैं, ठीक है। अब देखो इस कैंडल का क्या मतलब है। इस कैंडल का ये मतलब है कि ये एक रेड कैंडल है। रेड कैंडल का क्या मतलब होता है कि यहाँ पे ओपनिंग दी हुई है। ओपनिंग कहाँ होगी, ऊपर होगी। क्लोजिंग प्राइस कहाँ होगा रेड कैंडल का, नीचे होगा। ये रहा इस कैंडल का क्लोजिंग प्राइस, ठीक है। और इस कैंडल ने ऊपर एक विक छोड़ी हुई है, ठीक है। तो इस विक का जो टॉप होगा वो क्या होगा, कैंडल का हाई, ठीक है। और इस ये वाली जो विक है, ये जो नीचे विक आ रही है, तो यहाँ पे जो लो पॉइंट है इसका क्या होगा, क्या मतलब है, इसका मतलब है कैंडल का लो, ठीक है। ये मतलब, और यहाँ पे किस तरीके से फॉर्म हुई होगी ये वाली कैंडल, देखिए पहले तो यहाँ पे ओपन हुआ, फिर यहाँ से थोड़ी सी विक ऊपर गई, प्राइस ऊपर गया, फिर वहाँ से प्राइस वापस से नीचे आया। और कहाँ तक आया, काफ़ी नीचे तक आया, लेकिन क्लोजिंग दी यहाँ पे नहीं दी। नीचे से वापस से बायर्स आ गए, इसको प्राइस को और ऊपर तक ले गए, तो इस एरिया के आसपास क्लोजिंग दी। तो इस कैंडल का ये ओपन हो गया, ये क्लोज हो गया, ये टॉप हो गया और ये लो हो गया, ठीक है। अब इसको एक और तरीके से समझते हैं। अब देख अब हम वैल्यू को देखेंगे। मैं कैसे देखूंगा कि ये वाला टॉप कितने प्राइस का है, ये वाला लो कितने प्राइस का, ठीक है। आप वीडियो को स्टॉप करो और आप मेरे को बताओ कि कितना हाई है कितना लो है, ये आप खुद एक बार चेक करो। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ किस तरीके से चेक करना है, ठीक है। तो चलिए अब मैं बताता हूँ किस तरीके से। आपको ये दिख रहा है ये वाली लाइन, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया। ये क्या बताता है, इस कैंडल के बारे में बताएगा पूरा का पूरा। अब देखिए मैं इसको पॉइंट करूँगा ये वाले ग्रीन कैंडल को, यहाँ पे देखो ऊपर देखिए ये वाले प्राइस बता रहा है। ओपनिंग प्राइस क्या है इसका 19,831.7, ठीक है। हाई क्या है, ओपनिंग प्राइस कौन सा हो गया, ये वाला ओपनिंग प्राइस बता रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब इसका हाई क्या है, प्राइस पॉइंट का क्या बता रहा है यहाँ पे 19,991.85, ठीक है, 19,999.85। तो हाई पॉइंट कौन सा होगा इस कैंडल का, ये वाला हाई पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे ये कौन सा सीरीज़ होती है, ये होती है प्राइस वगैरह बता रहा है। तो ये है 199, 1999, 1.85, ठीक है, ये वाला प्राइस बता रहा था। अब यहाँ पे थर्ड है लो और क्लोज, ठीक है। हम वापस से कैंडल को पॉइंट करेंगे। इसका लो पॉइंट कौन सा कितना बता रहा है 19,758.4। ये कौन सा प्राइस हुआ, ये वाला प्राइस हुआ लो प्राइस। ये इस कैंडल का बिल्कुल लो यहाँ पे पता लग रहा है, ठीक है। क्लोज प्राइस क्या है यहाँ पे का, क्लोजिंग प्राइस क्या है इस कैंडल का, ये देखिए। अब हम देखेंगे क्लोजिंग प्राइस है ये वाला 19,979.15। तो क्लोजिंग प्राइस कौन सा हुआ, ये रहा क्लोजिंग प्राइस। ओपनिंग प्राइस क्या है इस कैंडल का, ये वाला ओपनिंग प्राइस, ये है क्लोजिंग प्राइस, ये है इस कैंडल का हाई और ये है लो, ठीक है। ओपनिंग प्राइस क्या हुआ 19,581, कौन सा, ये वाला ओपनिंग प्राइस है इसका, ठीक है। ध्यान रखना ग्रीन कैंडल का नीचे से हमेशा ऊपर होता है, क्लोजिंग प्राइस कहाँ होगा, ऊपर होगा। चलिए ये हो गया हमारा बेसिक। तो अब हम एक रेड कैंडल के बारे में देख लेते हैं। देखो ये वाली रेड कैंडल, इसका हाई कितना है, इसका हाई है, पहले हम क्या चेक करेंगे जो सबसे टॉप पे क्या है 19,867। तो ये वाला कौन सा पॉइंट होगा, ये होगा इसका टॉप हाई वाला जो बता रहे हैं यहाँ पे। और ओपन, यहाँ पे ओपन क्या होगा, ये वाला एरिया यहाँ पे ओपन हुआ, ये कौन सा प्राइस है इस कैंडल का, ये कैंडल का ओपन है 19,850, क्या यही है। तो हम कहाँ पे यहाँ पे चेक करेंगे। देखो हम डायरेक्ट यहाँ पे एक्यूरेट वैल्यू नहीं देख सकते हैं, ठीक है, ऐसे पॉइंट करके इसका कर्सर के, ठीक है। तो इसलिए हमें यहाँ पे देखना पड़ता है, यहाँ पे हमें एक्यूरेट वैल्यू पता लगती है कैंडल की। तो यहाँ पे ओपनिंग प्राइस है 19,850, ठीक है। इसका लो पॉइंट कितना है 90,603.55। तो इसका लो कौन सा क्या पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है लो, ठीक है। और इसका क्लोजिंग प्राइस कितना है, क्लोजिंग प्राइस है हमारा 19,659.9। तो ये है इसका क्लोजिंग प्राइस। तो ओपन ऊपर है, क्लोज नीचे है, तो मतलब ये कौन सी है, एक रेड कैंडल है, ठीक है। समझ आया। आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, तब तक करनी है जब तक आपको स्पीड ना पकड़ लो, ठीक है। किस तरीके से स्पीड, देखिए मेरे को चाहिए कि मैं एक 18 या फिर ये कौन सी है 1 सितंबर की मैं एक कैंडल देखूं। कैंडल का मुझे टॉप और हाई देखना है। तो आप क्या करोगे,
किस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी। देखो जैसे ही आपको ये दिख रहा है नीचे, आपने जो टाइम देखना है, सितंबर मंथ आ गया, आपने यहाँ पे कर्सर रखना है और आपने उसी टाइम आपको बताना है कि हाई कितना है। आपको उसी टाइम पता होना चाहिए 19,458। जब आप इंटरडे ट्रेड करोगे ना, ये आपको बहुत फास्ट में करना पड़ेगा। आपको उसी पॉइंट पे जाके इस तरीके से आपको जल्दी से ढूंढना पड़ेगा और इस कैंडल के हाई वगैरह अगर आपको नीड पड़ गई तो। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है और ये कैंडल काफ़ी बड़ा टॉपिक है, तो मैं आपको अलग अलग पार्ट में बना के बताऊंगा। अभी हम साइकोलॉजी भी पढ़ेंगे इसके बारे में, और अलग अलग टाइप की कैंडल, देखो किसी में इतनी बड़ी विक बनी हुई है, किसी में छोटी विक, इसका क्या मतलब होता है, किसी में विक भी नहीं होती है तो उनका क्या मतलब होता है, वो हम धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।